नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आराधना, आपकी संस्कृत टीचर, और आज लेकर आई हूं सन 2023 में हुए संस्कृत बोर्ड पेपर का प्रश्न पत्र का व्याकरण का भाग, अनुप्रयुक्त व्याकरण। वैसे इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन जिस दिन प्रश्न पत्र संपन्न हुआ था उसी दिन अपलोड किया जा चुका है। आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे गिवन है। ये शेमुशी पढ़ने वाला है, तब शेमुशी ही चलती थी बच्चों, तो उसका प्रश्न पत्र है। और ये क्या है, ये मेरा मोबाइल नंबर। अगर आप परीक्षा के पहले एक दो टॉपिक भी कुछ पढ़ना चाहते हैं, अपने डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो भी आप मेरी क्लासेस ले सकते हैं। बस पेरेंट्स से मेरी बात करा दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं बहुत सालों से संस्कृत पढ़ा रही हूँ बच्चों। मेरी क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेक्टिव होती हैं। संस्कृत विषय में मज़ा आ जाएगा पढ़ के, और रिज़ल्ट तो बहुत शानदार जाता ही है। क्यों? ये देखिए ना, ये पिछले वर्ष का रिज़ल्ट है 2024-25 का। मेरे आधे से अधिक बच्चे 100% मार्क्स लेके पास हुए, अलग अलग शहरों के अलग अलग स्कूलों के बच्चे। और कुछ बच्चों ने जिन्होंने 100 से कम पाए, उन्होंने भी बहुत अच्छा स्कोर किया। भाई कोई मामूली बात नहीं है, देख लीजिए। और जो बच्चे हिंदी नहीं जानते थे, तेलुगु भाषी, क्षमा करें, तेलुगु बोलने वाला बच्चा अमेरिका से आया था, लेकिन संस्कृत पढ़कर वो भी 79 मार्क्स लेकर आया, डिस्टिंक्शन। तो आप क्यों पीछे रहे? आ जाइए मेरी क्लास में। तो भाई ये सबसे पहला प्रश्न संधि या संधि विच्छेद का होता है, जिसमें एमसीक्यू नहीं होता है, लेकिन आप थोड़ी स्मार्टनेस रखें, समझ शब्दों को पहचानें, तो आसानी से कर सकते हैं। बाकी नियम तो आपने सीखे ही हैं। इतस्ततः जब भी विसर्ग के बाद संतरे वाले अक्षर आए, यानी स तथा, तो विसर्ग भी संतरे वाले ता में बदलता है। तो ये इतः प्लस तथा, प्रकृति ही प्लस एव, ये भी विसर्ग संधि है। अगर ई के बाद विसर्ग आएगा तो र बनेगा हमेशा, प्रकृति रेव। रुत्व संधि है ये, र में ए जुड़ गया, प्रकृति रेव। यहाँ तो भाई विसर्ग टू बॉडी गार्ड है ना, बहुत बढ़िया संधि मेरी। यहाँ बन जाएगा उदीरी, तो सॉरी क्या लिख रही है मैम आराधना, उदीरी, तो ये ओ बन जाएगा, विसर्ग और अ मिलके ओ बनेंगे, और बाद वाले आ तो अवग्रह रह जाएगा। ऐसे इसको ऊपर से खुला बना ना। अचिरात एव, शीघ्र ही वर्षा होने लगी, बहुत तेज मूसलाधार। अचिरात तक अदा हो गया है, क्योंकि ये जशत्व संधि है, 1 का 3। और ये अस्मात् नगरात, ये 1 + 5 = 5 वाली संधि है भाई। अगर प्रथम वर्ण के बाद कोई पांचवा वर्ण आता है तो पहला अपने वर्ग के पांचवें में बदलता है। तथा दधन न, ये हो जाएगा अस्मान नगरात, पहले चैप्टर में से है ये। आधा ना, फिर पूरा ना, क्योंकि ये पूरा है। और ऐसे कैसे लिख दो, अस्मान नगरात। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, समास समास समास, हिंदी अनुवाद करिएगा। भार की वेदना, समास में हमेशा हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करना चाहिए, वाक्य आपकी सहायता के लिए है। तो भारत से वेदना। लता तरु गुलमा, लताएं पेड़ और झाड़ियाँ, ये रहा, द्वंद्व समास है। रामस्य समीपम, समीप को उप कहते हैं, उपरामम अव्ययी भाव है ये। हमेशा नपुंसकलिंग बनता है अव्ययी भाव, तो ये सब कुछ नहीं हो सकते, विभक्तियाँ नहीं लगेंगी। पिकह चकाका छ तयो, क्या भेद है कौए और कोयल और कौए में, सप्तमी लगानी है हमें लास्ट में, ये वाला सही है। आप हमेशा देखिए कि हिंदी अनुवाद करके। मूर्ख, विमूढ़ है बुद्धि जिसकी, वह मधुर नहीं बोलता। विमूढ़ाधि यशसा, बुद्धि समझती ही नहीं है जिसकी, क्या करना चाहिए उसे कहते हैं विमूढ़ धी। बुद्धि तो भगवान ने सबको दी है। प्रकृति प्रत्यय, यानी तो जोड़ो या अलग करो। भगवान मतुप प्रत्यय है, भग प्लस मतुप और वतुप दोनों दिए हैं, तो आप वतुप को टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि मतुप प्रत्यय में मानमती मत और वतुप में वानवती वत बचता है। महत प्लस तो ये पिछले 2 सालों से आ रहा है, 2025 में भी आया। महत्वम, दो ता बनेंगे, एक यहाँ है एक यहाँ है। नाम देया, आ तो टाप से बनता है, ये रहा टाप प्रत्यय। ठक से इका इकी इकम बनता है, और ये हमेशा विशेषण होता है। कर्तव्य कैसा है, नैतिक है, तो ये कर्तव्यम है, तो नैतिकम। देखा, ठक प्रत्यय विशेषण बनाता है। और ता तो तल से बनता है, कहाँ है तल, ये रहा। पहले अपने को आंसर समझाओ, उसके बाद ढूंढो, नहीं तो सारे आंसर एक जैसे लगने लगते हैं। और ये क्या है, ये आपकी सहायता के लिए मैं बता दूं कि पूरे शेमुशी के सारे पाठों पर वीडियो बनाए हुए हैं, पूरी प्लेलिस्ट है, ये सारी अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। आप प्लेलिस्ट को टच करना, सब खुल जाएंगी। और लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर्स भी बहुत बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्रश्न पत्र हैं। अब ये क्या है, संवाद पूर्ति कैसे, वाच्य के अनुसार।
यहाँ लिखा है गायकेन, अगर तृतीया है यहाँ तो यहाँ यते आएगा, पर गीतानी बहुवचन है, कर्म पर आधारित होगा, गायन्ते गीयन्ते, गई धातु है तो गीयते गीयते गीयन्ते। द्वे बाले, ये पहला फॉर्मूला है, दो बाल लड़कियां खेल रही हैं नृत्यतः। क्या इदानीम त्वम अपि गच्छसि, वहाँ तुम भी जा रहे हो, हाँ डैश अभी गम्यते, तो मया आएगा, तो या मत भराना, क्योंकि वो प्रश्न पूछ रहा है तो रमा उत्तर दे रही है, मया मेरे द्वारा। अरे गुरु आ रहे, अहम तू डैश प्रणमामि, प्रणमामि अहम के साथ गुरु को प्रणाम करता हूँ, मैं तो गुरु को प्रणाम करता हूँ। गुरु, ये प्रथमा है, ये चतुर्थी है, ये पंचमी षष्ठी है, दोनों नहीं आएंगे, ठीक। और ये आ गया कालबोधक, इसमें हमेशा मैं बच्चों से कहती हूँ 9:15 वाला छोड़ दिया करो, इसमें कहीं कहीं बच्चे गलत करते हैं, झोंक में लिखाते हैं पादोनष्ट, पादोनष्ट नहीं है, पादोन्नव है। और पूरा लिखिएगा, सार्ध और सपाद और पादोन के बाद डैश लगाइए, सार्ध अष्ट वादने, इन्होंने वादने नहीं लिखा है, आपको लिखना पड़ेगा वादने, और डैश लगाइए, पादोन नव वादने, पादोन ऐसे लिखो, फिर नव वादने। अगर संधि नहीं लगाते हो तो यहाँ डैश नहीं लगाते हो तो संधि करनी पड़ती, सार्धाष्ट, गलती हो जाती इसलिए डैश लगा दीजिए। सार्ध नव वादने, सार्ध के बाद डैश लगाइए, और ये नव वादने लिख देना। ये तो 10 वादने हैं, 10 ऐसे लिखा जाता है, 10 वादने, इसको जोड़ के लिखेंगे, संख्या के साथ वादने को जोड़ देंगे, और सपाद या एकादश। ये क्वेश्चन 6 के बच्चे भी बहुत सही करते हैं, अगर आपका गलत हुआ तो वही नाक कटने में देर नहीं लगेगी। एकादश वादने। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 प्रश्न ऐसे दिए जिसमें संधि हो सकती थी, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, अगर ये गलत हो जाता तो फिर नंबर कटते, इसलिए आपने डैश लगा के लिखा, है ना, सही किया ना। पहले अव्यय पढ़ लीजिए, उसके बाद सेंटेंस पढ़िए। तदा माने तब, ये हमेशा यदा तदा ऐसे होते हैं ना। इतस्ततः माने इधर उधर, वृथा माने व्यर्थ फालतू, अपि माने भी। ते सभायाम माँ वदयु, मत बोलें, सभा में वृथा मत बोलें, व्यर्थ क्यों बोलें। यदि के साथ हमेशा क्या आएगा, यदि तुम मुझे छोड़कर जाते हो, तदा आएगा यहाँ पे। यदि तरही होना चाहिए था, पर इन्होंने तदा दिया है, तो तब हमारी शपथ टूट जाएगी। यूयम डैश प्रयासम कुरुत, तुम भी प्रयास करो। मार्गेशु इतस्ततः, मार्ग में इधर उधर गंदगी नहीं फेंकनी चाहिए, जो डस्टबिन है उसमें डालना चाहिए। सही है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, वाक्य शुद्धि करिए। पवनम हमेशा पुल्लिंग शब्द होता है, पवना वायुदेव होते हैं तो ये पुल्लिंग होता है। आम के साथ खादती नहीं आता, खादाम ही आता है। मोहना गृहम तत्रस्ति, मोहन का घर वहाँ है तो मोहन का षष्ठी होनी चाहिए, मोहनस्य। श्वः, और भवान भी लिखा है, श्वः के साथ लिट लकार आता है। भवान कल कहाँ, भवान श्वः कुत्र गच्छति, भवान श्वः कुत्र गमिष्यति। आगमिष्यति नहीं लिखेंगे, आप कहाँ आएंगे थोड़ी होता है, आप कहाँ जाएंगे होता है ना, कॉमन सेंस। और ये क्या है, मेरा व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, कांटेक्ट करिए मुझे, पेरेंट्स से बात कराइए, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथियों के साथ शेयर कीजिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगला वीडियो किस पे चाहिए वो भी बताइए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कीजिए, अपने प्रश्न वहाँ भी पूछ सकते हैं। आज के लिए बहुत काफ़ी है बच्चों, तो बस बाय, खुश रहिए।